हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और ये दिवाली पर मैं आज आपको अपना होम टूर दे रही हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने मेन डोर से, जो मेरा एंट्री गेट है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में मेन डोर के फ्लावर्स लगाए हैं और ये गेंदे के फूल हैं। तो डार्क एंड लाइट कलर में जो गेंदे के फूल आते हैं उसका कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से फ्लावर्स लगाए हैं और फिर लाइट लगाई है और बनाई है मैंने रंगोली। तो एक ये फ्लावर वाली रंगोली बनाई है मैंने और इसके सेंटर में और साइड में चारों तरफ से इस तरह से मैंने दिए से इसको डेकोरेट किया है, इस रंगोली को। और इसके बाद एक रंगोली ये बनाई है मैंने और इसमें लिखा है मैंने शुभ दिवाली। और इस रंगोली के चारों तरफ मैंने दिए रखे हैं, इसको दियों से इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है मैंने। और ये रंगोली भी बहुत प्यारी बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही है। तो कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। और एक रंगोली ये बनाई है मैंने डोर के दूसरे कॉर्नर पे। तो इसको मैंने जो हमारे रंगोली बनाने वाले सांचे आते हैं उससे बनाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। और फिर इसको सेंटर में ही एक दिया रखा है और दोनों डोर के साइड में भी एक एक दिया रखा है। तो कुछ इस तरह से मैंने जो हमारा मेन डोर है, एंट्री डोर है, एंट्रेंस है, वहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने रंगोली से, दियों से और फ्लावर से डेकोरेट किया है। और मेन डोर पे लाइट्स लगाए हैं। और ऊपर भी कुछ जो मेन डोर का ऊपर अपर साइड एरिया है वहाँ पर भी झालर से कुछ कुछ ऐसे डेकोरेशन किया है, ऊपर डेकोरेट किया है और लाइट्स भी लगाए हैं। तो ये कुछ इस तरह से है हमारा एंट्री डोर। और वहाँ पर शुभ लाभ और गणपति भी लगाए हैं। और इसके बाद एंट्री करने पर हॉल है हमारा और वहाँ पर हॉल के पास कुछ इस तरह से हमने रंगोली बनाई है। और ये यहाँ पर इस तरह से कुछ डेकोरेशन किया हुआ है हमने और उसके ऊपर हमने ये फ्लावर्स लगाए हैं, फ्लावर्स वाले कैंडल हैं ये। और इनको पानी में डालते ही अपने आप जल जाते हैं। तो ये मैंने सफ़ायर मॉल से लिया था। सफ़ायर मॉल में मुझे मिल गए थे और बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मैंने ले लिया। और इस तरह से मैंने कुछ कलरफुल रंगोली बनाई है चारों तरफ इसके। तो ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, कलरफुल रंगोली। और इसके बीच बीच में सेंटर में मैंने दिए रखे हैं और कुछ इस तरह से इसका डेकोरेशन हुआ है। तो इसको भी मैंने सांचों से ही बनाया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम पे डेकोरेशन करना था, क्योंकि दिवाली पे बहुत सारा काम होता है। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं और दिए, रंगोली, सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये मेन डोर के सामने ही है जस्ट। तो इसको कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन किया है। तो इसमें फ्लावर्स मुझे मिले थे वाइट, पर्पल, रेड और ऑरेंज कलर में है। ऑरेंज थोड़ा सा येलो के साथ में है, बीच में येलो और साइड में थोड़ा सा ऑरेंज कलर था। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन इस रंगोली का। तो बहुत ही सुंदर रंगोली बनी हुई थी यहाँ पर। और ये डेकोरेशन बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था मैंने इसको, इस एरिया को। और यहाँ पर रखा हुआ है मेरी बेटी का पियानो, और उसकी पियानो क्लास होती है तो यहाँ पर ही करती है। इसके बाद इस वॉल पे हमने लगाए हैं पिक्चर्स। हम लोग जम्मू गए हुए थे, तो जम्मू में हम लोगों ने पिक्चर्स क्लिक कराए थे, तो मैंने उनको फ्रेम करा लिया था। तो मैंने इस वॉल पर ही वो पिक्चर्स लगाए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वॉल पे हमने डेकोरेशन किया है, तो इन पिक्चर्स के साथ डेकोरेट किया है। और यहाँ पर एक प्लांट और इसके ऊपर लगाया है हमने कुछ पिक्चर्स। तो ये मैंने लिया था इस्कॉन टेम्पल से, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, राधा कृष्ण, तो मैंने ले लिया था इनको। और इस तरह से मैंने इस वॉल पे इनको डेकोरेट किया है। इसके बाद आते हैं हम
हॉल में सेंटर टेबल पे। तो सेंटर टेबल को मैंने इन कैंडल से डेकोरेट किया है। और ये कैंडल्स मैं सदर मार्केट से लेके आई थी, और सदर मार्केट में ये कैंडल्स मुझे 120 में 3 का सेट मिला है। तो 3 का सेट मैंने लिया है 120 रुपीज़ में। तो सदर मार्केट हम लोग गए थे, बट मैं हॉल वीडियो नहीं शेयर कर पाई आपके साथ, क्योंकि उस टाइम से अभी मेरा बिज़ी चलता रहा, तो मैं नहीं शेयर कर पाई। बट 3 कैंडल्स मुझे 120 रुपीज़ में मिले थे ये वाले। तो मैंने इनको सेंटर टेबल में ऐसे कुछ डेकोरेट किया है। रोज़ के शेप में कैंडल्स हैं, ये फ्लावर्स बने हुए हैं रोज़ के शेप में। तो कुछ इस तरह से हैं ये कैंडल्स, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हॉल में सेंटर टेबल पे। और इसमें मैंने ब्राउन कलर का टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ है सेंटर टेबल पे। और ये है लैम्प, ये मैं लेके आई हूँ बंजारा मार्केट से। बंजारा मार्केट हॉल वीडियो में मैंने शेयर किया था आपके साथ में। तो मैंने इसको हॉल में कुछ इस तरह से इस कॉर्नर पे डेकोरेट किया है, क्योंकि ये कॉर्नर खाली था और यहाँ पर रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने ये लैम्प यहाँ पे रखा है। इसके बाद ये वाइट और रेड फ्लावर से कुछ इस तरह से कर्टन्स के साइड में डेकोरेशन किया है मैंने। और ये है इस वॉल पे हमारी ट्यूबलाइट के नीचे ये पिक्चर्स लगाए हैं, ये फैमिली पिक्चर्स हैं हमारी। तो जब इशू छोटी थी, ये 6-7 मंथ की थी, तब की पिक्चर्स हैं। तो मेरी बेटी 6 मंथ की थी। और ये हमारी फैमिली पिक्चर्स है इस वॉल पे। इसके नीचे है हमारा दीवान बेड, तो इसको कुछ इस तरह से हम लोगों ने डेकोरेट किया है। तो मैंने डार्क कलर यूज़ किए हैं इस बार, तो फेस्टिवल में थोड़ा सा फेस्टिव मोड लगना चाहिए हो, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। और वैसे मैं सोफ़ा कवर यूज़ नहीं करती हूँ, इन सोफ़ों के साथ में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बट दिवाली डेकोरेशन था तो इस वजह से मैंने ये सोफ़ों का कवर यूज़ किया है। और कुछ इस तरह से कर्टन्स को यूज़ किया है मैंने डेकोरेशन के लिए। तो हमारे कर्टन्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं हॉल में। और ये सोफ़ा कवर और इनके कुशन कवर से मैच किया है सोफ़े कवर को। और ये है हमारा कुछ हॉल का इस तरह से सिटिंग एरिया। तो ये रहा फुल लुक इसका, किस तरह से ये दिख रहा है। और दूसरे साइड भी मैंने रेड वाइट फ्लावर से इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है, दूसरे कॉर्नर को भी कर्टन्स के। तो ये भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो ये मैंने नीचे शॉप से ही लिए हैं फ्लावर्स। और ये कैंडल्स से फिर इस कॉर्नर को टीवी के नीचे डेकोरेट किया है। और इस वाले एरिया को ये बुक सेल्फ है, और बुक सेल्फ के ऊपर मैंने कैंडल से कुछ इस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन किया है। ये भी मैं सदर मार्केट से ही लेके आई हूँ। और ये भी 120 के 3 कैंडल्स थे वहाँ पर। तो 3 कैंडल्स मुझे सदर मार्केट में ये 120 के मिले हैं। और इसको मैंने इस टेबल के ऊपर यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए। और जो ये बुद्धा है ब्लैक वाले, ये मैं मनाली से लेके आई थी इस न्यू ईयर। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको डेकोरेशन में यूज़ किया है। और ये जो बटरफ्लाई है पीछे बुद्धा के, वो मैंने बेटी के बर्थडे में लिया था केक रखने के लिए, तो उसको भी मैंने डेकोरेशन के लिए इस तरह से यूज़ किया है। और ये वाले कैंडल मैंने सोसाइटी के बाहरी शॉप से लिए हैं, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये वाले कैंडल्स। और ये वाले तो बहुत ही फ्लावर्स वाले कैंडल्स भी बहुत ही प्यारे हैं। तो ये पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन था। कुछ इस तरह से हमने अपने हॉल को डेकोरेट किया है इस दिवाली। तो ज़्यादातर हमने कैंडल्स का यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए, और फ्लावर्स का यूज़ करके हम लोगों ने डेकोरेशन किया है। और जो ये बल्ब ऊपर टीवी के ऊपर बल्ब लगा है, ये मल्टी कलर बल्ब है। तो ये मैंने लास्ट ईयर हम लोगों ने लिया था दिवाली पर ही, तो ये लगा रहता है। और जब भी फेस्टिवल वगैरह कुछ ऐसा होता है तब हम इसको जलाते हैं, तो इसका यूज़ होता है फेस्टिवल्स पे ही। इस तरह से हम लोगों ने कुछ हॉल को डेकोरेट किया है। और इसके बाद आता है फ़ोन, जहाँ पर रखते हैं हम
ये वाला कॉर्नर। और इसके बाद ये बेडरूम में आ गए हैं हम लोग। इस तरह से हम लोगों ने कुछ इस बार बेडरूम को अपने डेकोरेट किया है। तो ये जो फ्लावर पार्ट है, ये फ्लावर पॉट मैं बंजारा मार्केट से लेके आई हूँ और मैंने बंजारा मार्केट हॉल वीडियो में ये शेयर किया है आपके साथ में। तो इस तरह से मैंने कुछ यहाँ बेडरूम में इसको यूज़ किया है। तो ये हमारी शादी की फ़ोटो है जो हम लोगों ने बेड के ऊपर लगाई है और बेड के कॉर्नर पे दोनों ये पॉट रखा हुआ है, फ्लावर पॉट, और कैंडल रखी है साथ में। और जो ये फ्लावर्स हैं पॉट के अंदर, ये हम लोगों ने सफ़ायर मॉल से लिया है। तो ये हमें 300 के आसपास कुछ मिला है, 300 का है शायद ये वाइट वाले फ्लावर्स। तो ये डार्क पिंक और लाइट पिंक है, ये साइड वाले कॉर्नर करके पॉट में जो फ्लावर्स डले हुए हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था और उसके साथ में कैंडल रखा है। तो ये भी कैंडल्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे और फ्लावर पॉट भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो कुछ मैंने इस तरह के कलर यूज़ किए हैं। और ये है विंडो के दोनों साइड कर्टन के मैंने येलो कलर से डेकोरेट किया है फ्लावर से। और बेड के साइड में ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है और बेड के इस साइड में हमने पर्पल कलर का मैट लिया हुआ है इस बार, और सदर से लिया था मैंने पर्पल मैट। ये विंडो है, विंडो को हमने इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है। और ये बेड के सामने हमारा स्टडी टेबल रखी हुई है, यहाँ पर हस्बैंड काम करते हैं ऑफिस का अपनी। तो मेरी बेटी भी क्लास कर लेती है कभी कभी यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी होता है इसी रूम में वो काम करते हैं। तो हमने ग्रीन कलर की बेल लगाई है यहाँ पर और उसके साथ में वाइट कलर फ्लावर से कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है। और इसके साथ ही हम लोगों ने लाइट्स का भी यूज़ किया है। तो लाइट्स भी येलो कलर में हैं, तो ये भी यहाँ पर लुक चेंज ही हो गया है बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये फ्लावर्स और डेकोरेशन इस रूम का। तो लाइट्स को हमने और बेल को कुछ इस तरह से यूज़ किया है, कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है यहाँ पर। और जो स्टडी टेबल है वहाँ पर छोटे से गणपति भी रखे हुए हैं हम लोगों ने। तो कुछ इस तरह से ये डेकोरेशन है स्टडी टेबल का। और बीच में वॉच भी लगाया हुआ है ट्यूबलाइट के नीचे, ये देखिए वॉच लगी हुई है। और मुझे वाइट फ्लावर्स ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ये भी 300 में था वाइट फ्लावर। और जो बेल है ग्रीन वाली वो है करीब 300 के आसपास, वो भी दिया है। बेल भी 300 के आसपास ही मिली है हमें। तो कुछ इस तरह से हमने अपने बेडरूम को इस बार दिवाली पे डेकोरेट किया है। और बेडरूम में हम कभी कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, बट इस बार बहुत सारे चेंजेस किए हैं, डेकोरेशन किया है। अदरवाइज़ बेडरूम में हम लोग नहीं करते थे डेकोरेशन। और ये है लाइट्स बालकनी में हमारे, और ये बालकनी का व्यू है। तो कुछ इस तरह से हमारी बालकनी डेकोरेट हुई है। और ये है किचन बालकनी। तो किचन बालकनी में हम लोगों ने कुछ इस तरह से लाइट्स लगाए हैं और इस तरह से डेकोरेट करने की कोशिश की है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। तो ये रहा हमारा दूसरा बेडरूम, जिसको हम लोगों ने आजकल मंदिर बना लिया है अभी। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने मंदिर को अपने डेकोरेट किया है। तो हम लोगों ने राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है, लड्डू गोपाल हैं, और साथ में शिवलिंग और नंदी जी भी रखे हुए हैं, शालिग्राम रखे हुए हैं। तो और फिर कुछ इस तरह से हम लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी को रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस बार ब्रास के हम लोग लेके आए हैं लक्ष्मी गणेश जी। तो ये आप देख सकते हो, ये रहे हमारे लक्ष्मी गणेश जी। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से यहाँ पर इनको स्थापित किया है और इस तरह से कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश की है। तो मंदिर के सेंटर पॉइंट पे हमने शुभ लाभ और स्वास्तिक लगाया हुआ है, ये देखिए। और साइड में डेकोरेट किया है और ब्लू लाइट से डेकोरेशन किया है, और मोर पंख का भी यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए।
और इस बार मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड ने पूजा किया था और ये डेकोरेशन भी यहाँ पर उन्होंने ही किया है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया है हमारे मंदिर को। और जो ये बजरंगबली हैं भगवान जी और माता रानी हैं, गायत्री माता है, तो ये साइड वाले टेबल पे रखा हुआ है चौकी पे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने मंदिर को अपने डेकोरेट किया है। और इस रूम को भी इस तरह से फ्लावर्स लगाए हैं विंडो के पास में, और लाइट्स भी विंडो में लगाई हुई हैं। वो कर्टन लगे हुए हैं इस वजह से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और ये मेरी बेटी का बेड, और आजकल मॉर्निंग में वो अक्सर आकर यहाँ पर सोती है। और इस तरह से उसने अपनी डॉल्स रखी हुई हैं और उसके रूम को कुछ इस तरह से हम लोगों ने डेकोरेट किया है। तो बहुत एक्साइटेड रहती थी पहले कि मम्मा मेरा रूम डेकोरेट करो। जब ये डेकोरेशन नहीं किया था हमने वॉल पे, तो जब से डेकोरेशन किया है बहुत खुश रहती है, बहुत हैप्पी होती है ये सब देख के। तो आजकल मॉर्निंग में वो डेली आके यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करती है और यहाँ पर ही सोती भी है। अगर मॉर्निंग में उसको कभी लेट तक सोना होता है तो इस रूम में ही आके सो जाती है, क्योंकि दिवाली ब्रेक चल रहा है तो अभी लेट तक सो सकते हैं बच्चे। तो मेरी बेटी थोड़ा देर तक सोती है। तो ये रहे उसके डॉल्स, और हम अपनी डॉल्स को हमेशा अपने साथ बेड पे लेकर ही वो सोती है। और ये बेड के सेंटर में इस तरह से डॉल वाला हम लोगों ने स्टिकर लगाया हुआ है। और ये उसके टॉयज़, उसके सारे फेवरेट टॉयज़ हैं जिनको उसने यहाँ पर रखा हुआ है टेबल पे। और ये हमारा टीवी यूनिट, टीवी टेबल था जिसको हमने इस तरह से कुछ यूज़ किया है यहाँ पर। और ये बेडरूम के बाहर ये वाला वॉलपेपर हमने लगाया है कुछ इस तरह से। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही सारे स्टिकर्स मंगाए हुए हैं, जितने भी वॉलपेपर हैं सारे अमेज़ॉन से मंगाए थे मैंने, और ये काफ़ी पहले मंगाए थे, बहुत टाइम पहले। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो किचन में तो कुछ इस तरह से है, आपको पता ही है किचन के तो वीडियो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर माइक्रोवेव रखा हुआ है, उसके बगल में मिक्सर, फिर गैस है। और गैस मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है इस साइड में, क्योंकि जब खाना बनता है तो तेल वगैरह जो होता है ना वो ग्लास पर जाता है ऊपर, और वो काफ़ी चिकनाहट से गंदा होता है डेली। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से बीच में रख लिया है जिससे ज़्यादा ये गंदा ना हो। और ये पानी गर्म करने के लिए भी अभी मैंने निकाल लिया, क्योंकि विंटर्स आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी ही पीते हैं, गर्म मीन्स गुनगुना पानी पीते हैं। तो इसके लिए मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने दिए रखे हैं, इसमें स्पून है, कटलरी सेट है, और घी और तेल वाले स्टील में मैं जो रखती हूँ घी और तेल, तो वो मैंने रखे हुए हैं बॉक्स में स्टील के। और कॉर्नर पे दूध रखा हुआ है। और ये यहाँ पर मसाले वगैरह, शुगर, चाय पत्ती, सब कुछ ऊपर ही होता है। और ये है किचन बालकनी। तो और ये फ्रिज के ऊपर इस तरह से कुछ हम लोग फ्रूट्स रखते हैं। और यहाँ पर ये कैलेंडर रहता है हमारा फ्रिज के पास। और यहाँ पर गणपति रखे हुए हैं, हम लोगों ने गणपति की फ़ोटो लगाई है। एक्चुअली ये हम लोगों ने ली थी मेन डोर के लिए, बट मेन डोर के पास क्या है, तूफ़ान आता रहता है, तो ये फ़ोटो बार बार गिरती थी वहाँ से, तो हमें लगा कि कहीं टूट ना जाए। तो इस वजह से हम लोगों ने किचन के पास फ्रिज के ऊपर कुछ इस तरह से ये गणपति जी की फ़ोटो यहाँ पर शिफ्ट कर दी है, यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे लगते हैं गणपति। इसलिए अब मैं दिन में आपको एक बार दिखा देती हूँ कि दिन में ये लुक कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है हमारी रंगोली, और दिन में कैसा है हमारे घर का लुक। तो दिन में भी हमारे घर में काफ़ी लाइट आती है, तो अभी मैंने लाइट्स वगैरह ऑन नहीं किए हैं। तो ये रहा हमारा डे में हमारे घर का लुक। ये देखिए बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, बहुत। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर बुक्स रखे हैं बुक सेल्फ में। तो सारी बुक्स तो यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, बट जितनी आई हैं उतनी मैंने रखी हैं। इस तरह से कुछ हमारे बेडरूम का लुक है दिन में।
तो ये रहा हमारे बेडरूम का लुक। दिन में कुछ इस तरह से होता है और विंटर्स में विंडो ओपन कर देते हैं तो धूप भी अच्छी आती है, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, बेडरूम में ही हमें धूप मिल जाती है। और ये रहा हमारी बालकनी का लुक दिन में। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से प्लांट्स रखे हुए हैं और कॉर्नर पे बालकनी में मनी प्लांट रखा है। तो ये प्लांट्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। और ये मनी प्लांट में आजकल कुछ ज़्यादा धूप लग रही थी तो इसके पत्ते थोड़ा थोड़ा सूख से रहे थे। और ये मेरी बेटी का बेडरूम दिन में कुछ इस तरह से दिखता है और इसको हमने पूजा रूम भी बनाया है। तो ये रहा हमारे पूजा रूम मंदिर का लुक कुछ इस तरह से दिन में। और मेरी बेटी के बेडरूम का लुक कुछ इस तरह से। और ये रहा हमारे सेकेंड बेडरूम का बाथरूम। तो ये कॉमन है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने स्टिकर लगाए हैं और ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो दिन में कुछ इस तरह से है हमारे किचन का लुक। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।